हाय, दिस इज अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और आज मैं लाया हूँ हरामी दोस्तों की दास्तान। हरामी दोस्त मतलब समझते हो आप? सबकी जिंदगी मतलब घुसे पड़े हैं ये लोग। एक वाकया सुनाता हूँ। मेरी जिंदगी में एक हरामी दोस्त है, उनका नाम है टल्लन। वैसे उनका नाम था, असली नाम था स्वरूप, पर इतना टल्ला मारते थे वो, इतना मक्कार थे वो कि हम उनको कहते थे टल्लन। सब लोग कहते थे उनको टल्लन। तो एक बार हम उनके साथ जो है सुबह सुबह ना चाय पीने गए। चाय पीने के साथ मैंने सोचा कि चलो भैया हम एक बुक ले लेते हैं। तो एक स्टेशनरी की दुकान पे हम लोग पहुंचे। अब इसका हरामीपन देखो, जब मैं मैगजीन देख रहा था ना, तो ये भाई साहब मेरे कान में आके फुसफुसाते नहीं है, बोलते हैं तेजी से, नहीं यार अवधेश, चोरी मत करो यार, चोरी करना बुरी बात है यार, किताब चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको पाप लगेगा। हम उसका मुंह देख रहे हैं, सारा बोल क्या रहा है। अब हम तो जो समझ रहे हैं वो तो समझ रहे, अब दुकानदार हम लोग के ऊपर टेढ़ा हो गया, हमको ऐसे देख रहा है। अब उसके बाकी ग्राहक क्या करें, उसको मतलब नहीं हुआ, उसको मुझसे सिर्फ मतलब कि उसको लगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। अब मुझे भी झेप लग रही है। मैं कहा किताब लेने आया। मैंने कहा चलो किताब लेता हूँ। कि भैया किताब कितने की है? मैंने कहा भैया किताब कितने की है? कह रहा अब जाओ, मुझे किताब नहीं बेचनी आपको। कह रहे भैया पैसे दे रहा हूँ यार, मैं पैसे दे रहा हूँ यार, किताब ले लो, बताओ किताब कितने की है? कि नहीं भैया पैसा तुमको बेचना ही, तुम जाओ यहाँ से, आप जाओ भैया, प्लीज़ प्लीज़ जाओ जाओ। मैंने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती, ग्राहक साले मुझे देखने लगे उसके। हाँ अच्छा, चोरी करने आया था, बेइज्जती फील हो रही थी। हम वहाँ से कट गए। पर ये टल्लन बाबू वहीं खड़े थे। पता नहीं क्या उसे बतिया रहे थे। तो टल्लन बाबू को उसने जो मैगजीन मुझे लेनी थी वो उनको दे दी, और हमको लगा कि डिस्काउंट पे दी है, क्योंकि किताब होती 40 रुपये, टल्लन बाबू उसको सिर्फ 25 रुपये दे रहे थे। और साथ में उसने टल्लन बाबू को कुछ दिया और कान में पता नहीं क्या बोला। हमने कहा साला क्या बोल रहा है? हमको लगा साला गरियाया होगा मुझे। अब टल्लन निकल के आया। मैंने टल्लन से पूछा अबे क्या बोल रहा था वो? टल्लन कहे छोड़ो जाने दो यार, रहने दो। अबे बोलो तो सही साले, बोल क्या रहा था वो? टल्लन कह रहे नहीं यार जाने दो, छोड़ो वो सब तुमको बुरा लगेगा सुनने में, चलो तो छोड़ो। साले तुम ही फंसाए हो हमें, बोलोगे नहीं अब क्या हुआ? मेरे बारे में उसके सामने बोल रहे हो झूठी झूठी बात, वो क्या बोल रहा है साले मुझे बता नहीं रहे हो, बोलोगे कम से कम? कह रहे नहीं यार जाने दो यार, छोड़ो, बुरा मान जाओगे तुम, छोड़ो रहने दो। 4-5 बार हम पूछे, नहीं बता साले, क्या मरो साले। हम चले गए चाय पीने। मैं आओ चाय पीते हैं। अब हम दोनों चाय पी रहे हैं। उस समय 1-1 रुपए की चाय होती थी इलाहाबाद में, अब तो उसका नाम प्रयागराज है। तो 1-1 रुपए में चाय पीते थे हम लोग। अब चाय पी रहे हैं, अब ये 2 चुस्की लिए टल्लन बाबू, और इनका ध्यान है कि पकौड़ा छन रहा है वहाँ पे। अब उसको बड़े ध्यान से देख रहा है, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है कि उनको खाना है। तो हमको देख रहे हैं सर। हमने कहा क्या? अगर तुम मुझे वो जो पकौड़ा छन रहा है अगर तुम मुझे खिला दोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उस दुकानदार ने क्या कहा। मैंने कहा है पकौड़ा खाएगा तब बताएगा। अब मैंने पकौड़े को देखा, फिर उसका मुंह देखा, फिर दीवार पे पकौड़े का प्राइस देखा, 5 रुपए प्रति पकौड़ा, 10 रुपए का पकौड़ा। पर सस्पेंस ज़्यादा ज़रूरी था, सस्पेंस जानना था कि दुकानदार ने बोला क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैं 3 पकौड़ा लेके आया, एक मैंने खुद खाया, 2 उसको खिलाया। पकौड़ा खाया। अब मैं इंतज़ार में कि साला अब बोलेगा कि दुकानदार ने क्या कहा। अब भाई साहब की नज़र जलेबी पे पड़ी, जलेबी छानी जा रही थी। हमसे कह रहे हैं 100 ग्राम जलेबी भी मंगा दो यार, जलेबी खाए हुए बड़े दिन हो गया है, जलेबी मंगा दो, जलेबी खा लेते हैं। तो हम बताएं तुम्हें कि क्या हुआ, क्या बोला उसने। मैंने कहा बहुत हरामी आदमी है साला। मैंने चलो कोई बात नहीं, 100 ग्राम जलेबी मंगाया था, हम 250 ग्राम लेके आए उसके लिए। उनके लोग 250 ग्राम खाओ, हम सोचे बोला हम आधा हम खा लेंगे, आधा वो खा लेगा। तो 250 ग्राम हम जलेबी लेके आ गए। हमने कहा आधा हम खा लेंगे, आधा ये खा लेंगे। अब नखड़े देखो इनके, कहने लगे दही कहाँ है? हमने कहा दही क्या करोगे?
कहे अरे जलेबी लाए हो, दही तो होनी चाहिए भैया, दही नहीं है तो जलेबी बुरा मान जाएगी। हो कहाँ तुम, प्रयागराज में हो, यहाँ जलेबी और दही जरूरी है, जरूरी है। बिना दही के जलेबी खाना पाप है प्रयागराज में। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दही ले आए। जब तक दही लेने गए तब तक ये 100 ग्राम जलेबी चट कर चुके थे, बची थी 150 ग्राम। हम तो सोच रहे हम आधा आधा खा लेंगे, पर हमको मिली खाली 50 ग्राम। 100 ग्राम खा गई है, दही के साथ साफ कर गए, हमको मिली 50 ग्राम। हमने कहा चलो ये बलिदान भी मुझे मंजूर है। देखे साला दुकानदार बोलता क्या है, बोला क्या उसने। अब हमसे कहे कि अच्छा किया तुमने जलेबी खा ली 50 ग्राम। हमने कहा हाँ, तो कहे नहीं खाते तो नज़र लग जाती मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें बढ़ा दिया कि लो खा लो, नहीं तो हम पेट खराब हो जाता मेरा। तो आज रात मटर पनीर कैसे खाता मैं। उनका मटर पनीर कौन खिला रहा है तुमको आज में। कहे अरे दावत है आज हमारी, मटर पनीर। अब देखो, अब मेरा फोकस इससे हट गया है कि दुकानदार ने कहा क्या है। अब मेरा फोकस इस पे है कि साला मटर पनीर खाने जा कहाँ रहा है। अब चूंकि हॉस्टल में उस समय हम लोग रहते थे तो हम लोग को खुद ही बनाना पड़ता था, अपने हाथ से तो अच्छा खाना बनता नहीं था। रोटी बनाना तो कुत्ता सूंघ के चला जाता था, खाता ही नहीं था साला, उसकी भी आड़। ये देखो है ऐसे थोड़ा खाएंगे, ये साला क्या है क्या, मुझे हमें पता ही नहीं। रोटी बोल के गोली और रोटी भी है, ये पता नहीं क्या बना के दे दिया हमें। मतलब उस समय कुत्तों का ये एटीट्यूड था हम लोग के खाने के सामने। तो ऐसे में हम लोग को मटर पनीर की कोई दावत दे रहा हो किसी को, तो आदमी सोच रहा था यार हमको भी खाने को मिल जाए, बढ़िया है। अब मम्मी रहती थी दूर, खाना खाते कैसे। तो हमने कहा तुम खाने कहाँ जा रहे हो मटर पनीर। तो कह रहा अरे हमारे चाचा हैं यार, दूर के चाचा हैं, उन्हीं हैं, तुम तो जानते नहीं उनको, वैसे भी बिना बुलाए लोगों को वो पसंद नहीं करते, बिना बुलाए मेहमान। वैसे भी उनसे ज़्यादा तो उनका कुत्ता पिछले महीने 4 लोगों को काट चुका है, 14 सुई लगवा के फिरते रहते हैं वो लोग। अब उनके साला चलो ठीक है। अब हमको इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि दुकानदार ने बोला गया, अब हमको इसमें दिलचस्पी थी कि साला वो मटर पनीर खाने कहाँ जा रहा है और मेरा कैसे जुगाड़ बनेगा उसमें खाने का। तो अब ये बाहर निकले, अब हमसे एक लाइन में कह दिए, दुकानदार ये कह रहा था कि उस चुरकट्ट को अब से मेरी दुकान पर लेकर मत आना। हम कहे साले चुरकट्ट वो तुम्हारी वजह से बोला मुझे चुरकट्ट, तुम्ही ने झूठ बूठ बुलाया उसको। और मुझे एक्सपेक्टेड भी था कि साला यही बोला होगा, कुछ ना कुछ तो गरिया होगा, यही बोला होगा। और मुझे उस पर ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ, फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में अब वो मटर पनीर घर कर चुका था। चले आए फिर हम घर। अब शाम को मेरा मूड किया यार ये तो साला बाहर खाने जाएगा, चलो मैं ट्राई करता हूँ मटर पनीर की। तो हम बाजार में गए पनीर खरीदने। अब एक दुकान पे देखा पनीर नहीं है, दूसरी दुकान पे देखा भैया पनीर नहीं है, सब बिक गया। तीसरी दुकान पे देखा पनीर बिक गया। मतलब 9-10 दुकान पे चेक कर लिया, पूरा सारी पनीर बिक चुकी है। हम कहे भैया दुकानदार हुआ क्या है आज, भैया पनीर का अकाल काहे पड़ा है। कहे भैया आज वो जो स्टेशनरी की दुकान नहीं है कॉपी किताब वाली, हमने कहा अच्छा वो वाली जिस दुकान पे मैं सुबह गया था, तो जहाँ पे वो साला चोर बोला था हमको। कहे हाँ, हम कहे हाँ वही। कहे उसके लड़के का मुंडन है आज, सारा पूरे एरिया को दावत दिया है, सारा पनीर खरीद के ले गया एक साथ, आज पनीर नहीं मिलेगा। हम कहे हैं मतलब इतना मन था मेरा पनीर खाने का कि चलो अपने हाथ की खा लेंगे उल्टी सीधी, पर पनीर नसीब में नहीं है। हम क्या मतलब भगवान ऐसा टेढ़े हो गए हो तुम हमारे ऊपर। आलू और टिंडा लेके हम घर चले आए। अब आलू छील रहे हैं और बीती घटना पे सोच रहे हैं कि साले ने मुझे चोर झूठ मूठ का बोला, दुकानदार ने मेरी बेइज्जती की, और साले ने डिस्काउंट में वो किताब ले ली। और झूठ मूठ क्या कहा, कुछ दिया उसने, लगता है कुछ इनविटेशन कार्ड दिया होगा उसने उसको। और ये दावत में साला उसी स्टेशनरी वाले के यहाँ जा रहा है, ये चाचा वाचा के यहाँ नहीं जा रहा है, इसका कोई चाचा वाचा यहाँ नहीं रहता। ये मेरा शक था, पर मुझे ये यकीन में कैसे बदले, क्योंकि मेरे मन में ऐसा लगा था कि साला मेरे हाथ तो घंटा लगा है, मेरा इस्तेमाल करके साला दुकानदार से फेवर लिया, इनविटेशन कार्ड प्राप्त किया, और उसके बाद अब रात में खाने भी जाएगा। मेरे हाथ तो घंटा ही लगा ना, वो तो साला मटर पनीर खाएगा। हम कहे नहीं यार, बदला तो लिया जाएगा, कैसे। हम तुरंत उठे,
टल्लन के घर पहुंचे जाके। टल्लन चमेली का तेल बाल में लगा रहे थे, इत्र उत्र गुलाब का लगा रहे थे, कुर्ता पजामा पहन के तैयार हो रहे थे। हमको समझ में आ गया कि ससुर वहीं जा रहे हैं, क्योंकि चाचा का घर होता तो चाचा लोग ना घर में बुला लेते हैं पहले ही 2 दिन, चल साले बर्तन वहां पहुंचा, ये वो लेके आ, आलू लेके आ, दाल लेके आ, न्योता है, जाओ वहां से दूध ले आओ, जाओ वहां से ये ले आओ, 10 साले काम नहीं कर रहे हो, छट साले कुत्ते हरामजादे। तो चाचा के यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों में ना ऐसे ही उनका स्वागत होता है। तो ये साला गया नहीं अभी तक, इसका मतलब कि चाचा के यहाँ नहीं जा रहा है, ये किसी इनविटेशन में जा रहा है जो इसके रिश्तेदार नहीं है। तो मैंने कहा अरे टल्लन यार वो साइंस मैगजीन देना जरा, मुझे नोट्स बनाने हैं, जरा मुझे दे दे तो मैं 2 दिन में दे दूंगा। और टल्लन बड़े खुश, मतलब देखे भी नहीं मेरी तरफ, अपने आप को शीशम देखे जा रहे हैं, मुझे तब देखे नहीं, कहे हाँ हाँ वही टेबल पर रखिए, ले लो ले लो ले लो। हम गए टेबल पे, साइंस मैगजीन उठाए, पर देखिए एक रजिस्टर के नीचे एक कार्ड का हल्का सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमने चुपके से देखा, कार्ड निकाला तो भैया ये तो उसी स्टेशनरी वाले का कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, पर ब्लैंक था, उसने नाम नहीं लिखा था। पूरे कॉन्फिडेंस में इनको दे दिया था कि ये अपना नाम खुद लिख लेंगे। बस हमने कार्ड निकाल के मैगजीन में रख दिया और लेके चले आए चुपचाप। अब घर आके कार्ड पढ़ रहे हैं, कहीं नाम तो लिखा नहीं है। हमने कहा लाओ अपना नाम लिख देता हूँ, चल के मटर पनीर खाता हूँ। हमने अपना नाम लिख लिया और नीचे लिखा था कार्ड लेकर आना जरूरी है, बिना कार्ड के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। ओ भाई साहब, मैं तो खुश, तुरंत 3 पीस सूट निकाला मैंने, पहना, टाई लगाई, जूता उता पॉलिश करके निकला और बन ठन के गाना गाते हुए पहुंचा, जाके कार्ड दिखाया और अंदर भाई साहब माहौल खाने का, ओए होए होए। तो जो हॉस्टल में अकाल पड़ा था, इतने दिन से हम लोग को खाना बनाना नहीं आता, वहां चाट, समोसा, टिकिया, चाउमीन, गाजर का हलवा, डोसा, कॉफी, ओए होए होए होए। कोल्ड ड्रिंक की तो गंगा बह रही थी वहां पे, कौन सी कोल्ड ड्रिंक, हर तरह की। इतना सब पेलने के बाद फिर हम थोड़ा टहले कि हाँ भाई अब खाना पच जाए कायदे से। फिर हम गए मटर पनीर, रुमाली रोटी, ओए होए आम वाला गलका भाई, ओए होए होए, दाब के खाया। इतने में साला वो स्टेशनरी वाला मुझे देख लिया वहां से, कह रहा अब मैं 3 पीस सूट में हूँ, बढ़िया कायदे से बैठ के वो पे खा रहा हूँ। वो आया मेरे सामने, मुझे अब मैं नज़दीक नहीं आ रहा है, वो डर के मारे मैं सूट वूट पहना हुआ, तो मैं डर रहा हूँ साला कि साला है कौन ये। और साला गजनी का भाई भूल गया कि सुबह मैं उसको बरमूडा टी-शर्ट में मिला था दुकान पे, मुझको चोर बोला था वो कि नहीं भैया हम तुमको सामान नहीं देंगे। अब उसके दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैंने साला कंफ्यूज कर दिया मुझे उसको। अब वो कह रहा कि ये कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब उसका हिम्मत नहीं कि मेरे पास आके पूछ ले, वो फिर चला गया और मैं खाता गया। फिर भैया निकला, बनारसी पान मुँह में दबाया, थोड़ा यहाँ वहाँ टहला, मन किया एक और गाजर का हलवा, फिर बनारसी पान कोल्ड ड्रिंक, फिर बनारसी पान, मेरा दबादब बनारसी पान कोल्ड ड्रिंक, बनारसी पान कोल्ड ड्रिंक। फिर जब पेट जवाब दे गया भैया, तो हम एक बनारसी पान खा के हम निकल गए, टहलते टहलते खाई के पान बनारस वाला गाना गाते गाते घर पहुँचे। 11 बज रही थी रात के। हमने कहा लाओ चल के जरा टल्लन के मजे ले। तो पैंट शर्ट सब उतार के हम बरमूडा टी-शर्ट में फिर आए, अपने साइंस की मैगजीन उठाई। हमने कहा अरे टल्लन क्या हुआ भाई? टल्लन आलू छिल रहा था। हम कहा भाई टल्लन आलू काहे छिल रहे हो यार, तुम दावत में काहे नहीं गए? तुम्हारा तो दावत था ना। कहा यार वो कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मुझे रुकना पड़ा, तो तुम जाना पड़ा। हमको तो पता नहीं था कौन सा जरूरी काम है, साले कार्ड नहीं मिला तुम्हें, क्योंकि कार्ड हम लेके चले गए थे, हम खाना पेल के आए हैं, तो तुम तो आलू ही छिलोगे, हमको तो एक्सपेक्टेड था ये। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम कहीं गए हो दावत खाने। हाँ, अब अपन तैयार था इसके लिए कि मुझे कहीं पता भी चल जाए तो मैं बताऊँ तो मैं कहाँ गया था। मैंने कहा हाँ बुआ जी के नाती का बर्थडे था तो मैं वहीं गया था, आज मेरी भी पार्टी थी ना। अब रिश्तेदार बुलाए तो जाना चाहिए ना, जैसे तुम्हारे रिश्तेदार ने बुलाया, चाचा ने, तो मुझे भी जाना पड़ा। भाई साहब टिकिया, समोसा, हलवा तो भाई गाजर का, ओहो, काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, केसर भी था उसमें। ओ भाई साहब मैं तो 3 खाए। और कोल्ड ड्रिंक की तो गंगा बह रही थी वहाँ, मतलब कोई फिक्र नहीं, जितना पीना हो पी जाओ। मटर पनीर, ओ भाई रुमाली रोटी तो ऐसा मखमल की तरह, ओहो ऐसे पनीर में मोहर के, और गलका साथ में, ओ भाई साहब मेरा तो फेवरेट है। लास्ट में पुलाव, रायता, मटर पनीर और वो गलका, और भाई साहब वो मिक्स्ड वेजिटेबल, ओए होए होए। अब मुझे पता है कि उसके कलेजे पे सांप लौट रहा है,
वो साला ललचा रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, पर साला खा नहीं पाया। अब मक्कारों की तो ये सजा होती है ना, मैंने तो अपना बदला ले लिया। तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं चलता हूँ, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, सुबह चाय पे ज़रूर मिलना। अब घर आया मैं तान के सो गया। तो अगर कहानी आपको बड़ी मज़ा आई हो तो फट से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, मज़ेदार कहानी ऐसे सुनने को मिलेगी फटाफट, ठीक है। चलो राम राम।